वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव स्काई टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों आपको आधुनिक भारत की यात्रा कराने वाले हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की। तो इतिहास में आधुनिक भारत में सबसे पहला टॉपिक यूरोपियों का आगमन ही है। किस तरह से सारे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी ये सब भारत आए और उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया और फिर उसके बाद शासन भी किया। तो ये हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर, यूरोपियों का भारत आगमन। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं यूरोपियों ने किस तरह से शुरुआत की, क्यों उनको भारत की ओर देखना पड़ा और कैसे उन्होंने जलमार्ग के थ्रू भारत का रास्ता खोजा। भारत की खोज एक शब्द गलत है, वैसे बोल सकते हैं उनको जलमार्ग खोजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि व्यापार पहले से चल रहा था और पहले भी व्यापार होता था उस समय। तो दो मार्ग थे, बहुत फेमस मार्ग थे दो, उनसे व्यापार होता था। हमें इनको आपको मैप पे भी समझाएंगे अभी। तो पहले तो बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जितने भी यूरोपी थे वो भारत के मसाले जो हैं इंडोनेशिया और भारत से होकर यूरोप जाया करते थे। तो मसालों पर काली मिर्च और नमक पर ही उनका सर्दियों में भोजन, उसी पर गोश्त पर जिंदा रहते थे वो, काली नमक और मिर्च ढले गोश्त पर, काली मिर्च ढले गोश्त पर। तो ये उनका मुख्य भोजन था उस समय सर्दियों में, इसीलिए उनको उसके लिए मसालों की बहुत जरूरत थी सख्त। दूसरा, पुनर्जागरण का दौर भी आया था उनके अंदर, थोड़ा मतलब जो है जोखिम लेने की इच्छा जागृत हुई, नए नए कार्य करने की। उसके साथ साथ पुनर्जागरण हुआ और उसके अलावा वहाँ पर उन्होंने देखा कि इटली जो पूरे व्यापार पर कब्जा पूर्व के देशों के किए हुए है, उस समय इतालवी व्यापारियों और अरब वासियों के हाथ में ही मुख्य रूप से यूरोप का व्यापार था, क्योंकि दोनों के दोनों मार्ग वहीं से होकर लगभग गुजरते थे। तो उनको इच्छा जागृत हुई बाकी यूरोपीय कंट्रियों का कि हम भी वहाँ व्यापार करें। और उसी दौरान फिर 15वीं सदी में यूरोप में जहाजरानी में बहुत बड़ी प्रगति होना शुरू हो गई। नई नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो गई। अच्छे मानचित्र बनाने शुरू कर दिए थे उन लोगों ने उसी दौर में। कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ। कुतुबनुमा, जिसको हम आज कंपास बोलते हैं, जिसे समुद्री यात्राओं में दिशा जानने के लिए यूज किया जाता है। इन सब चीज़ों के आविष्कारों के बाद में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने सबसे पहले ये प्रयास किया। 1487 में, सन 1487 में उसने कोशिश की कि वो भारत का रास्ता खोजे, अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए जाए। तो इतने सब कारणों के बाद में उसने शुरुआत की, और वो जब अफ्रीका के किनारे किनारे होता हुआ भारत की ओर आ रहा था, तो वो पहुंचा उत्तमासा अंतरीप तक, जो अफ्रीका का दक्षिणी छोर है। वहां तक जाते जाते उसकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उसने वहां तक का मानचित्र कंप्लीट किया था। उसके बाद वो वापस चला गया। इसके बाद एक उत्साहित कदम कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन का नाविक था, उसने उठाया। उसने पश्चिम की ओर जाते हुए भारत को खोजने का प्रयास किया। उसने सोचा कि हम पश्चिम की ओर जाएंगे, पृथ्वी तो गोल है, चक्कर लगाते हुए भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की तो वो सबसे पहले पहुंचा अमेरिका, जिसको आज आप उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। वहां उसके तट पर उसने पैर रखा, इसीलिए उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश उसी समय नाम दिया गया। वहां रेड इंडियंस उसको मिले, इंडियंस नहीं मिले। रेड इंडियंस कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के निवासियों को। तो वहां तक कोलंबस पहुंच गया था। 1492 में वो निकला था भारत खोजने के लिए, लेकिन कोलंबस पहुंच गया 1492 में अमेरिका। इसके बाद फिर प्रयास शुरू किया गया। वास्को डी गामा ने एक प्रयास किया, 1497 में वो निकला। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कोलंबस के बारे में। अमेरिका की खोज की है। इंटरप्राइजेस ऑफ द इंडीज करके एक जहाज था, उसके माध्यम से ये निकला था। 3 जहाज लगभग इसके साथ में थे। 80 लोगों के आसपास इसके साथ रहे होंगे उस समय यात्रा के दौरान। इसके बाद 1497 में जब वास्को डी गामा भारत के खोज करने के लिए निकला, वही बार्थोलोमियो डियाज की रिसर्च पर अफ्रीका के किनारे किनारे। तो वास्को डी गामा जो है, इसने उस 4 जहाज अपने साथ लिए। लगभग 170 लोग इसके साथ थे। 170 लोगों के साथ ये निकला वहां से 4 जहाज लेकर, और इसने यात्रा शुरू की। उत्तमासांतरीप तक बड़े आसानी से पहुंच गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो मिलिंदी नामक जगह पड़ती है, वहां तक जो भारतीय व्यापारी थे वो जाया करते थे। मिलिंदी में उसे गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद मिलता है। उस अब्दुल मनीद की सहायता से वो कालीकट नामक बंदरगाह तक पहुंचता है 1498 में। 1498 में जब कालीकट पहुंचता है तो उस समय वहां का राजा होता है जमोरिन। उसकी उपाधि रहती है जमोरिन, उसका नाम नहीं रहता है। तो जमोरिन से जब मिलता है तो उसका जमोरिन बहुत उसका स्वागत करता है। सोचता है व्यापारी यहाँ हैं, टैक्स वगैरह, चुंगी वगैरह मिलेगी तो बहुत बम्पर इसका स्वागत होता है वहाँ।
वैसे भी उस समय भारत के कुछ हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस समय वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो पड़ता था वो भी 1498 तक लगभग कमजोर हो गया था आते आते, और सशक्त भी होता तब भी व्यापारियों का विरोध नहीं किया जाता। ये लोग व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। तो यहाँ तक की बात आपने यहाँ से समझ ली। अब हमको जरूरत पड़ेगी मैप की, आपको उन रास्तों के बारे में अच्छे से समझाने की जो पहले जिन दो मार्गों से व्यापार हुआ करता था। तो हम इन नए मार्गों को खोजने की जरूरत क्यों पड़ी थी, हमने बताया था कि दो मार्ग पहले पुराने हुआ करते थे, उन दोनों मार्गों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला मार्ग ये रहा जो आप देख रहे होंगे मैप पर, आपके पास मैप होगा तो घर पर भी देखिएगा। ये अरब सागर से होते हुए यहाँ पर जो हरमुज जल संधि है, इस हरमुज जल संधि से फारस की खाड़ी होते हुए इराक, मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, ये इराक होते हुए तुर्की, और तुर्की से इटली, और यहाँ से यूरोप में पूरे सामान जाया करता था। एक मार्ग तो ये था, और दूसरा मार्ग था ये जो अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी होते हुए यहाँ से निकलता था लाल सागर पर पहुंचकर फिर यहाँ, उस समय थल मार्ग ये था, सुएज नहर बाद में बन गई है, तो ये भूमध्य सागर जाता था, भूमध्य सागर से फिर इटली और पूरे यूरोप में पहुंचता था। तो ये दो पुराने मार्ग थे। इटली का इसीलिए मुख्य रोल था इसमें, देख रहे होंगे आप, ये इटली का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल था उस समय के व्यापार में। तो इन्हीं सब कारणों से जब ये मार्ग, जब तुर्कों का पूरा अधिकार हो जाता है कुस्तुनतुनिया पर, तो फिर मतलब जो है शुरू होता है सिलसिला नई नई भौगोलिक खोजों का। तो शुरुआत होती है सबसे पहले, हमने बताया आपको कि 1487 में अफ्रीका के किनारे किनारे चक्कर लगाता हुआ, अफ्रीका के किनारे किनारे चक्कर लगाता हुआ पहुंचता है। पहले तो यहाँ पहुंच के उत्साहित होता होगा कि पूरे प्योर मर गए, लगता है पहुंच जाएंगे, फिर वो ऐसे आता नीचे, जब तक यहाँ तक आता है तमाशा अंतरीप तक। बार्थोलोमियो डियाज जो 1487 में निकला था, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है यहाँ तक आते आते, फिर वो यहाँ से वापस चला जाता है। इतना मैप बार्थोलोमियो डियाज ने बना लिया था यात्रा के लिए। कोलंबस 1492 में निकलता है, वो ठानता है कि हम पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे। उसके साथ ही नाविक ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे कि पश्चिम की ओर से पूरी पृथ्वी को घूम के पैसिफिक महासागर से कैसे हम भारत तक पहुंचेंगे। लेकिन वो शुरू करता है और वो पहुंचता है यहाँ पर, वो यहाँ पहुंचता है अमेरिका, और अमेरिका में पहुंचता है वो 1492 में। बताया था हमने आपको, इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज करके जहाज होता है उसका, लगभग 80 लोग उसके साथ रहते हैं, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है 1492 में। उसके बाद फिर दोबारा शुरुआत कोशिश करते हैं वास्को डी गामा 1498 में लिस्बन से। ये देख रहे होंगे आप, लिस्बन लिखा हुआ, लिस्बन से वास्को डी गामा निकलते हैं 4 जहाज, साथ में 170 लोगों का बीड़ा लगभग लेकर, अफ्रीका के किनारे किनारे उसी बार्थोलोमियो डियाज के मैप को फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ तक आते आते उनको मिलिंदी नाम की एक जगह पर गुजराती पथ प्रदर्शक मिल जाता है। एक मिलिंदी नामक जगह लगभग इधर पड़ती है। यहाँ तक पहले भारत के व्यापारियों का आना जाना होता है। गुजरात का ये व्यापारी रहता है अब्दुल मनीद, गुजरात का गुजराती पथ प्रदर्शक ये यहाँ तक पहुँचा देता है कालीकट के बंदरगाह तक। तो ये रहा था रूट, और ये जो भारत की खोज का यहाँ तक का सिलसिला था, आपने समझा मैप के थ्रू। आपके पास मैप होगा, आप मैप में भी देखिएगा अच्छे से। तो यहाँ कालीकट के बंदरगाह पे जब जी पहुँचते हैं 1498 में, तो यहाँ पर मतलब जो इनको जमोरिन स्वागत करता है। तो ये तो था आपका मैप पे जो समझाना था हमको, वो मुख्य हिस्सा आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं मैप के थ्रू। तो अब आगे हम बात करेंगे फिर दोबारा कंटिन्यू क्लास की। मैप को हटा देते हैं। तो अभी आपने यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जरूरी थी, भारत के में यूरोपियों को किस तरह से मतलब जो है आना हुआ, कैसे वो भारत तक पहुंचे, ये आपने समझ लिया। भारत में आने के बाद वास्को डी गामा ने जो यहाँ से माल खरीदा, वो जब वहाँ यूरोप में लेकर गया, तो उसे लिस्बन में जब व्यापार से 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, तो और भी ज्यादा लोग उत्साहित हुए। फिर दोबारा यहाँ पे एक और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में एक पुर्तगाली बेड़ा आता है, और फिर यूरोपियों का सिलसिला शुरू हो जाता है उसी मार्ग से भारत की ओर आने का। फिर इसी तरह से इसी क्रम में अंग्रेज, डच, डेनिश, स्वीडिश सभी भारत आते हैं। इन सब की भारत में आने के बाद क्या क्या भूमिका रहती है, क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों की। तो बच्चों यहाँ तक आपने जान लिया कि किस तरह से भारत तक पहुंचे थे ये लोग। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम पूरे आधुनिक भारत को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आगे जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम बात करेंगे पुर्तगालियों ने भारत में आकर क्या क्या किया, कैसे कार्य किए। तो आप वीडियोस का इंतजार कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ आया हो अच्छे से तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, और ताकि और लोगों तक पहुंच सके जानकारी। और हम आपको आधुनिक भारत की ऐसी ही बढ़िया से डिस्क्राइब करके क्लासेस देते रहेंगे, जो भी संसाधन हमारे पास हैं। तो आप लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ आए, और कमेंट भी कीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार, और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।